election is record-setting in many ways, and one such historic turn of events comes from Surat, where the BJP is set to win the Surat Lok Sabha constituency without facing any opposition. 7 of their independent candidates in the fray there have now withdrawn, and Congress candidate Nilesh Kumbhani's nomination has been cancelled. The route for BJP's Mukesh Dalal is clear, and his accession to the role of Member of Parliament is all but assured. He will be the first MP to be elected unopposed from the constituency. The Congress, meanwhile, claims that democracy is under threat and that there was a systematic attempt to get the BJP candidate elected unopposed 2 weeks ahead of the voting. Let me go across to my colleague Hiten for more on this. Hiten, a historic win there for the BJP's candidate in Surat, but help us understand the details and what exactly led to this victory. बिल्कुल, देखिए, बीते 48 घंटे से गुजरात में सूरत की लोकसभा सीट पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। सूरत में कल जब फॉर्म सिलेक्शन चल रहा था, उस दौरान सूरत के जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के नीलेश कुंभानी, उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। हालांकि उन्हें समय दिया गया था, परसों ही उन्हें कल सुबह 9 बजे तक का समय दिया गया था, क्योंकि उनकी तरफ से जो प्रस्तावक थे, जो सपोर्टर्स थे, वो सपोर्टर्स की सिग्नेचर उनके फॉर्म पर थी नहीं, या फिर कुछ बीजेपी की तरफ से ये शिकायत की गई थी कि सपोर्टर्स की सिग्नेचर नकली है। उसके आधार पर उन्हें ये एक समय दिया गया था कि क्या अपने सपोर्टर्स को वो निर्वाचन अधिकारी के सामने वो ला पाते या नहीं ला पाते। सपोर्टर्स उनके निर्वाचन अधिकारी के सामने आए नहीं। उसके बाद उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। उसके बाद एक के बाद एक आज दोपहर तक जितने भी इंडिपेंडेंट या फिर छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट थे, उन सभी ने एक के बाद एक अपना जो फॉर्म था वो पीछे खींच लिया। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है दलाल, वो कहीं ना कहीं अब अनअपोज जीत चुके हैं। हालांकि उन्हें विनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी दे दिया गया है, लेकिन अभी भी ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो चल रहा है। बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक जीत जरूर है। इतिहास में अगर हम देखेंगे तो अब तक कुल मिला के 29 बार इस तरीके से हुआ है कि कोई कैंडिडेट जो है वो अनअपोज जीत चुका है लोकसभा चुनाव। लेकिन गुजरात में ये पहली बार हुआ है, और पहली बार जब बीजेपी का जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरा था सूरत, वो वही कैंडिडेट अनअपोज जो है वो जीत हासिल कर चुका है। बीजेपी इसे इस तरह देख रही है कि हालांकि एक लड़ाई में बीजेपी का कहना है कि उन्हें एक मौका नहीं मिला कि वोटिंग के आधार पर वो कांग्रेस के कैंडिडेट को एक बड़ी लीड से हरा पाए, लेकिन जो हुआ बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया अलायंस या गुजरात में भी देखने मिल रहा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रही है। वो दोनों इसे लोकतंत्र की हत्या की बात करते हुए सीधे तौर पर कह रही है कि गुजरात हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी लीगल एक्शन लेना पड़े, इसके खिलाफ उठाया जाएगा। The BJP candidate in Surat winning unopposed. Thank you very much, Hiten, for joining us and sharing with us all those details. My colleague Hiten, of course, getting us, that big victory that the BJP candidate of Surat